मदरसों में। एक तिहाई जलसा मोहब्बत के हवाले से इतनी तेजी के साथ निकल गया, 2/3 हिस्से जलसे बाकी हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे, सुनने सुनाने से ज्यादा अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह ज्यादा लोग डिस्ब्रेक मार करके साबित कर रहे हैं कि हम दिलो दिमाग से मुकम्मल जलसे ही में है, पिंडाल में है, ससुराल में नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, ध्यान से सुनिएगा। 200 साल का बूढ़ा जिंदा है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह उनको पता चला, दौड़े दौड़े आए, का मुबारक हो, 200 साल आप जिंदा हैं, 200 साल से आप इस दुनिया में जिंदा हैं, इस दुनिया को आपने कैसा पाया? उस बूढ़े का एक जुमला आपके सामने नकल करने के लिए जा रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा कि दिन के बदले दिन, रात के बदले रात, नेकी के बदले नेकी, बुराई के बदले बुराई, मैंने दुनिया को 50-50 पाया, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। दुनिया में एक ही इंसान सबसे बड़ी उम्र का पैदा हुआ, उस आदमी का नाम था हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उनसे पूछा गया, इतनी बड़ी उम्र आपको दुनिया में मिली, किसी को नहीं मिली, ये बताइए दुनिया को आपने कैसा पाया? उन्होंने कहा एक मकान था, उसके 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, बस इतनी जल्दी में इतनी लंबी उम्र। याकूब अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया, कहा कि हुजूर अब ऊपर जाने का वक्त हो गया। कहा? कहा सबसे ऊपर। अच्छा मरने का वक्त आ गया? तुम भी अजीब आदमी हो, ऐसे ही आ जाते हो, खबर भी नहीं करते हो। कहा हुजूर 4 बार खबर करके आ रहा। जब आपके सियाह बाल सफेद हो गए, ये पहला नोटिस था। जब आपकी ताकत घट गई, कमजोर हो गए, ये दूसरी इत्तला थी। जब आप लाठी पर आ गए, कमर झुक गई, ये तीसरा नोटिस था। जब आपको नाती पैदा हो गया, पोता पैदा हो गया, ये आखिरी नोटिस थी कि बड़े मियां कुंडली मार करके कुर्सी पर बैठे हुए हो, हम आ गए हैं जगह लेने के लिए, जल्दी से जगह खाली। एक बूढ़ा बनिया था, गुलसिता ने लिखा, वो हमेशा दुकान में बैठ करके 99 की बीमारी में लगा रहा, दीन धर्म से कोई मतलब। उससे कहा कि अल्लाह के बंदे कब्र में पैर लटक गया, अब कब दीनदारी करोगे, दुनियादारी छोड़ दो। कहा कि एक सफर है, उसके बाद पक्का है कि दुनियादारी छोड़। खैनी लेकर के ईरान से पैदल चलूंगा, हिंदुस्तान आऊंगा, उसको बेचूंगा, उस पैसे से हिंदुस्तान का लोहा खरीदूंगा, सीधे पैदल चाइना चला जाऊंगा, वहां उसको बेचूंगा, उससे जो पैसा आएगा चीनी बर्तन खरीदूंगा, उसको लेकर के सीधे पैदल यमन चला जाऊंगा, वहां उसको बेचूंगा, उससे यमन की चादर खरीदूंगा, उसको लेकर के सीधे रूम चला जाऊंगा, वहां उसको बेचूंगा, जो पैसा आएगा उससे रेशम खरीदूंगा, उसके बाद ईरान आ जाऊंगा, पक्का है, कान पकड़ करके कहता हूं, उसके बाद दुनियादारी छोड़ी। हाँ क्या तुम तो उम्र से ज्यादा अपनी हसरत बता रहे हो, इतना लंबा सफर कर रहे हो, तुमको मलकुल मौत छोड़ेगा इससे पहले? ख्वाब देखा, बड़ा भयानक ख्वाब है, मुंह में सारे दांत थे, गिर गए। जब बेदार हुआ तो बड़ा परेशान, कब बोला अजीब ख्वाब देख लिया, मुंह के सारे दांत गिर गए, क्या मतलब हुआ? एक साहब ने कहा कि सारा खानदान आपके सामने मर जाए, इस मनहूस को निकालो। वो बोला कि हमको आप क्या निकालिएगा, आपको दुनिया की जिंदगी से मोहब्बत है, मौत से नफरत। वो जेल चला गया। दूसरे को बुलाया गया कि मैंने ख्वाब देखा, मुंह के सारे दांत गिर गए, क्या मतलब हुआ? कहा हुजूर आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, आपका खानदान एक एक करके उठ जाएगा, सबका जनाजा उठेगा, बाद में आपका जनाजा उठेगा, आप गिद्धा की उम्र लेकर के आए, आप हयात पी करके आए। कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई।
काम खत्म हो गया। हमारे जवानों के हवाले से पैगाम है, आप सिर्फ 2 काम कीजिए, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपको तरक्की देगा, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। काम 2 ही करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आपने देखा होगा इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया, तो जो बम गिरता था आसमान से छूने वाली बिल्डिंग को, उसको जमीन में इस तरह मलिया मेट कर देता था, ऐसा लगता था कि ये मकान ही नहीं था, तो घास फूस का मकान। एयर स्ट्राइक आपने देखा होगा। तो ईसाई पोप ने कहा कि तोप से ज्यादा खतरनाक 3 चीजें, तोप से भी ज्यादा खतरनाक 3 चीजें। तोप से बमबारी की गई, मकान ढह गया, आटा बन गया, इससे भी ज्यादा खतरनाक 3 चीज है। ईसाई पोप ने कहा जिना उससे ज्यादा खतरनाक, गाना बजाना उससे ज्यादा खतरनाक, शराब उससे ज्यादा खतरनाक। 3 रेलवे स्टेशन एक नवाब की जमीन से गुजरते थे। उसका बेटा जिस दिन से जुआ खेलना शुरू कर दिया, एक जमीन हाथ से निकलने लगी। और वो दौर भी आया कि भीख का कटोरा लेकर के उस जमीन पर भीख मांग रहा है, जिस जमीन पर उसके बाप के 3 रेलवे स्टेशन गुजरते थे। ये मद्रास बगल में है। काजी साहब आए रजिस्टर लेकर के, लड़का इधर बैठा, लड़की उधर बैठी, सबका नाम मुकम्मल करने के बाद कहा कि निकाह ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, 3 लाख काजियाना पहले जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाऊंगा। लोगों ने कहा बड़े बेशरम आदमी हो, काजी हो करके 3 लाख का मुतालबा करते हो। कहा हमसे बड़े बेशरम तो तुम लोग हो कि एक शादी में 30-30 लाख रुपया पानी की तरफ बहाते हो। जिस बेशर्मी से तुम पैसा खर्च करते हो, उसी बेशर्मी से मैं काजियाना मांग रहा हूं। जानते हैं हराम का 3 नुकसान। अगर आप हराम कमाएंगे तो आपके दिल का सुकून निकल जाएगा। अगर आप हराम कमाएंगे तो आपका कदम हराम की तरफ उठाएगा, चाहे चाहे या ना चाहे। अगर हराम के साथ आपने हलाल को मिला लिया है, वो भी खत्म हो जाएगा। एक रात सुना रहा हूं, आदमी कंजूस क्यों होता है, हराम क्यों कमाता है, और हौसला हार करके बुज़दिल क्यों बन जाता है, इसकी क्या वजह है दिखाने के लिए जा। एक बादशाह था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता, लेकिन अपनी तारीफ करता रहता था, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। उसने एक सवाल कर दिया कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है, एक चमचा खड़ा हो गया, बोला हुजूर आपका देते देते घिस गया इसलिए बाल है। अब ये भी अपने अंदर शक करने लगा, यार ये कितनी गलत बात बोल रहा है, मैं तो फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता। अच्छा बोला कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अगर मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल लेगा। हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सोचा कि ये चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा, ये तो बढ़िया से पालिश कर रहा है। बोला कि इतने बड़े जो सामईन हैं, किसी के हथेली में बाल नहीं है। हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, सब कुछ हमको मिलता है। मोहरे हसरत के हाथ मलते मलते इन लोगों का हाथ, जेब में पैसा हाथ लेकर के गया गरीबों को देने के लिए, अब निकल नहीं रहा है, क्योंकि हाथ जब डाला जेब में तो गरीब की तरफ नजर गई, लेकिन जब निकालने लगा तो बीवी के ऊपर नजर चली गई। बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी मक्खी चूस, कंजूस, बखील। और आदमी हराम क्यों कमाता, ये राज भी सुनिए। बीवी अलग से ताना मार रही है, माँ बाप अलग से ताना मार रहे, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम वहीं के वहीं हो। अब इस ताने की ताब न लाकर ये आंख बंद करके कमाने लगता है। हराम को हराम नहीं समझता, हलाल को हलाल नहीं समझता, लूट करके ला रहा है, कूट करके। शादी का मौका है, बाप वकालत कर रहा है, बेटा खामोश। बाप कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे क्या कभी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपकी की बेटी आएगी और जाएगी। अल्लाह ने हमें सब कुछ दे रखा, क्या कमी है। अगर डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो एक पर आराम दामाद करेगा, एक पर आराम आपकी बेटी करेगी। अगर बच्चे वाली गाय दे दीजिएगा, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी, आप ही का दामाद पिएगा। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से बोला कि बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता। तो बेटा बोला बाप फरिश्ते को ठग लेगा, 1 मिनट
करना यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत। अब्बा हुजूर नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? जब फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? इंसाफ से आप बताइए, ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। तू बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कज़्ज़ाब अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा गए। कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा करे। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा करे। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा करे। तरक्की कैसे होती है ये राज आपके सामने है। तरक्की कैसे बर्बाद होती है, एक मिनट में बरसा बरस की तरक्की बर्बाद हो जाती है कैसे, ये राज आपको पूरे जलसे का खुलासा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई फायदा नहीं होगा, पहले दिल मिलाइए उसके बाद हाथ मिलाइए। ध्यान से सुनिएगा, इसको जल्दी से निकल जाएगा। जानवर तीन तरह के। एक जानवर है जंगली, न फायदा पहुंचाता है न नुकसान पहुंचाता है। दूसरा जानवर है मुफीद, जैसे बकरी 2 मुट्ठी घास खाती है और दूध अपने मालिक को देती है, ये मुफीद जानवर है। और तीसरा जानवर है मुजिर, सांप, उसको दूध लावा खिलाया, अपने मालिक ही को डस लिया। इमाम गजाली फरमाते हैं, लोगों अगर जानवर ही बनना है तो ऐसा जानवर मत बनो जो नुकसान पहुंचाए। जानवर ही बनना है, ऐसा जानवर अगर नहीं बन सकते जो फायदा पहुंचाए, तो कम से कम ऐसा ही जानवर बन जाओ जो नफा भी ना पहुंचाए, नुकसान भी ना पहुंचाए। हसद क्यों होती है? 3 वजह से। यार मेरी इज्जत का वो मालिक हो गया, इस वजह से हसद होता है। वो मेरे बराबर हो गया, इस वजह से हसद होता है। मेरा तो मकसद ही फौत हो गया, वो तरक्की कर गया, 3 वजह से हसद होता है। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है अदलिया समाज, अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा कि पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। वो 3 समाज कौन है? मरवाड़ी है, महता है, गुज्जर है। 3 समाज को तरक्की, उसमें मुसलमान नहीं। तो उन्होंने वजह लिखी कि तरक्की क्यों है। तो आप अदालत में जाइए, कचहरी में जाइए और पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा आता है कि नहीं आता। वो डायरेक्ट बोलेगा कि अदालत में मुकदमा उसका नहीं आता। क्यों भाई? झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है, घर में बैठ करके हल हो जाता, और हमारा झगड़ा बगैर अदालत में आए हुए हल होता ही नहीं है। 2011 की रिपोर्ट है, मुसलमान का डोरी एक केस, एक डिस्ट्रिक्ट में 33 हजार। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। मरवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाया कि मरवाड़ी में कोई अगर नीचे गिरता है तो सब लोग मिल करके उसको संभालते हैं, उठाते हैं। 100 मर्तबा नीचे जाएगा, 100 मर्तबा संभालेंगे। लेकिन मुसलमान में अगर कोई नीचे गया तो उसको ताना मारेंगे, उसकी चौहद्दी निकालेंगे, उसका एक एक ऐब ढूंढ ढूंढ करके निकालेंगे।
और अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर बराबर। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने एक मिसाल लिखी कि पूरी दुनिया का केकड़ा जा रहा था यूरोप देखने के लिए किसका साइज कितना अच्छा है। केकड़ा जो होता है समंदर में, इसकी बड़ी बड़ी टांग होती है, बड़े बड़े पैर होते हैं, वो केकड़ा जा रहा है। हर मुल्क का केकड़ा डब्बे में बंद होकर के गया, लेकिन हिंदुस्तान का केकड़ा खुले डब्बे में गया। अब वो चेक इन मास्टर, उसको हैरत हुई, यार ये केकड़ा है, इसको तो भागने का भागने की इसको आदत है, ये खुले डब्बे में क्यों ला गया, तो भाग गया होगा। तो हिंदुस्तान के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि ये हिंदुस्तान का केकड़ा है, ये हिंदुस्तान की जमीन में पैदा हुआ, इसकी खासियत है कि कोई अगर ऊपर जाएगा तो उसको खींच करके दूसरा वाला नीचे बराबर में लाएगा, इसलिए इसको खुले डब्बे में लाए हैं, बंद करके नहीं लाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, घर का झगड़ा घर में हल करेंगे, अदालत में नहीं ले जाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और अपने रिश्तेदार को उठाएंगे, सहारा देंगे, ताना नहीं मारेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो कौम ही फातेह है, कायद है जहां में, जिस कौम के अखलाक की चलती रहे तलवार, वो कौम ही फातेह है, कायद है जहां में, जिस कौम के अखलाक की चलती रहे तलवार, उस कौम की दुनिया में नहीं कुछ भी हकीकत, जिस कौम के किरदार का घट जाता है मेयार।